अरे बहू, हाँ जी मम्मी जी। वो मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, तो है ना, ध्यान रख लेना और मशीन लगा लेना। ढेर हुआ पड़ा है कपड़ों का। ठीक है मम्मी जी, जैसे ये सो जाएगा वैसे ही लगा लूंगी मशीन। और घर का ध्यान रखियो। ठीक है, चलो। मुन्ना तो सो गया है, मैं मशीन मंगा लेती हूँ। लगता है मुन्ना जग गया। अरे अरे अरे, ये कपड़े का ढेर तो यूं ही पड़ा है। ये बहू कर क्या रही है? लो, ये महारानी तो सो रही है। अरे बहू, मैंने तेरे से कही थी ना कि कपड़े धो लेना। ये सारे कपड़े तो यूं के यूं पड़े हैं, और सो गई थी इसको सुलाने के बहाने। नहीं मम्मी जी, बस वो इसको सुलाने लगी तो 2 मिनट झपकी लग गई। और जल्दी खड़ी हो, मेरे लिए चाय बना दे, एक गिलास पानी दे दे। उधर खाने का टाइम होता जा रहा है, तेरे पापा भी आते होंगे, आते ही वो खाना मांगेंगे। मम्मी जी मैं अभी कपड़े धो देती हूँ, इतने मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, आप सब्जी काट देना, फिर मैं सब्जी छोक दूंगी। हाँ, यही काम रह गए हैं बस मेरे। अभी थक के बाहर से आई हो, अब आते ही तू काम में लगा दे। सारी उम्र हो गई है चूल्हा चौका करते करते, मेरे बस की ना है। मेरे तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। बना ले और चाय बना दे मेरे लिए। अब इनके ये धंधे करो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी भी ना कभी मेरी मजबूरी नहीं समझती। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कितनी देर में पहुंच जाएगी? बस मम्मी अभी आधे पौने घंटे तक आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चल आ जा। अरे बहू, हाँ जी मम्मी जी। तेरी नंद आने वाली है, तो चाय नाश्ते की तैयारी कर लियो उसके लिए। ऐसा कर, पकोड़े बना ले, और मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाजार से समोसे ले आती हूँ। मम्मी जी समोसे आप लाओगे? हाँ ले आऊंगी, क्यों, मुझे क्या हो गया है? फटाफट तैयारी कर तू पकोड़े बनाने की। ठीक है। अरे भाभी हमारा मुन्ना कहाँ है? पता है मुझसे खेलने के लिए कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। बस दीदी, मुन्ना अभी सोया है, आप आइए और वो सोया है। चलो कोई बात नहीं, जब उठेगा ना तब खेल लूंगी उसके साथ, ना तो आप अभी उठाओगे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अरे बहू, अब तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा खाने की तैयारी कर ले। बता बेटा, क्या खाएगी? हाँ दीदी, आप बता दो क्या खाओगी, मैं वही बना दूंगी आपके लिए। भाभी आप तो कुछ भी बना दो, आपके हाथ की तो ना सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। पर मेरा ना आज कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। पता है मम्मी, मेरे ससुराल में तो कढ़ी चावल बनते ही नहीं है। अब यहाँ आई हूँ ना तो यहाँ खाऊंगी। और आपको पता है भाभी, मम्मी तो इतने अच्छे कढ़ी चावल बनाती थी कि पूछो मत। सब लोग पड़ोस में भी, रिश्तेदार भी, सब मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल की खूब तारीफ करते थे। और जो बुआ जी नहीं है, वो तो पैक भी करा के लेके जाती थी। सब कहते थे कि तेरी मम्मी जैसी कढ़ी तो कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने तो कभी मम्मी जी के हाथ के कढ़ी चावल खाए ही नहीं। मम्मी, आपने भाभी को कभी कढ़ी नहीं बना के खिलाई अपने हाथ की? अरे बेटा, तेरा खाने का मन है ना मेरे हाथ के कढ़ी चावल, तो मैं तेरे लिए बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मम्मी जी आप बनाओगे? अरे ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है भला? मेरी बेटी का मन है, मैं बना दूंगी। चल बेटी, मैं तेरे लिए ना तेरी मनपसंद कढ़ी चावल बना देती हूँ आज, ठीक है? तो पैसे तो है। मम्मी जी कहीं जा रही हो आप? हाँ, वो तेरी नंद को सोच रही हूँ दो चार सूट दिलवा लूं। अब वो परसों चली जाएगी, कल बाजार बंद रहेगा, फिर टाइम लगेगा नहीं, परसों सुबह सुबह जाएगी। आप जाओगे? पर मम्मी जी आपके तो पैरों में दर्द। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी भला?
अब क्या उसे अकेले भेजूंगी? ठीक है। मम्मी आपने भी ना बहुत सारा सामान दिलवा दिया, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे तो बेटा क्या हो गया, अब तू इतने टाइम बाद तो आई है, अब ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेजती तुझे। अरे बहू, पानी ले आ। भाभी आपको पता है मम्मी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे सूट दिलवाए हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं। और पता है सारे के सारे थैले खुद पकड़ के लाई हैं, एक भी थैला मेरे को पकड़ने नहीं दिया। मैंने कितना कहा लाओ मम्मी कितनी सारी थैली है मैं पकड़ लेती हूँ, अरे नहीं नहीं तेरे हाथ दुख जाएंगे मैं पकड़ लेती हूँ, सारे थैले खुद पकड़ के लाई हैं। अरे तो बेटा क्या हो गया, अब इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ, और वैसे भी बेटी को देख के तो माँ के शरीर में वैसे ही जान आ जाती है। सही कह रही हो मम्मी जी आप, बेटियों को देख के माँ के शरीर में जान आ जाती है और बहुओं को देख के शरीर में से जान चली जाती है। बहू कहना क्या चाह रही है तू? मैंने तेरे लिए कौन सी कमी छोड़ रखी है? मम्मी जी मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर अब मैंने नहीं बोला ना तो ये बात मेरे मन में ही रह जाएगी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब क्या बताऊं दीदी मैं आपको, मैं मम्मी जी को जरा सा कह दूं कि मम्मी जी आप मुन्ने को पकड़ लो तो मैं घर के काम कर लूं, तो मम्मी जी के हाथों में दर्द हो जाता है। अगर मैं घर के छोटे मोटे काम कर रही हूँ और मैं मम्मी जी से कह दूं कि मम्मी जी आप सब्जी काट दो तो मैं सब्जी छोड़ दूंगी, उसमें मम्मी जी कह देंगी कि मेरे को थकान हो रही है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। और वैसे वैसे मम्मी जी पूरे मोहल्ले का चक्कर भी लगा लेंगी और घर में घुसते ही इनके पैरों में हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। अब दीदी आप आई हो, आपके सामने मम्मी जी ने किचन में आपके लिए खाना भी बनाया, आपके साथ बाजार भी गई हैं, बल्कि आपने कहा सामान भी मम्मी जी सारा उठा के लाई हैं, तब इनके हाथों में दर्द नहीं हुआ, पैरों में दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे जरूरत होती है तो इनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। अब दीदी मेरा भी तो छोटा बच्चा है, मुझे भी तो सहारे की जरूरत होती है, पर मम्मी जी एक काम में मेरा सहारा नहीं लगाती। सही कहते हैं लोग, अगर बहू बेटी बनना भी चाहे ना तो सास कभी माँ बन ही नहीं सकती।